बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम बारिक रब्बना व तआला या ज़ल जलाल वल इकराम या रहमान रहीम दा सदका हासदीन तो महफूज फरमा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका मौला करीम जिन्हां दे भी रिश्ते करवा रहे ने उन्होंने कामयाबियां अता फरमा हर तरह दी परेशानियों तो महफूज फरमा दोस्त अहबाब दा आना जाना बैठना सुनना सुनाना आते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, अजान का टाइम भी हो रहा है, आप सब समझदार हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे फैमिली रजिस्टर्ड हैं तो मैं सबको जाके किसी को मेलसी किसी को कहाँ वो मैं विज़िट नहीं कर सकता, लेकिन मैं कम से कम उनके साथ इतनी लंबी गुफ्तगू या उनके साथ मेरी कुछ ऐसी मीटिंग होनी चाहिए जिससे मुझे एक अपने आईक्यू के हिसाब से समझ आ जानी चाहिए, आपको अपने आईक्यू के हिसाब से समझ आ जानी है मेरी फैमिली का कैलिबर क्या है, इसको चाहिए क्या, उसके साथ ही उसको मैचिंग दें। और जैसे सब दोस्त जानते हैं रजिस्ट्रेशन एडवांस फीस के जानते हों उन ग्रुप्स में काम करें, ठीक है। बिला वजह आप तो मैं तो ना इल्म रखता हूँ भाई, ना मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। 1988 में ग्रेजुएशन के बाद मैंने पेस्टिसाइड जगहों पे काम करते हुए आखिरकार मैं इस फील्ड में आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस काम से सेटिस्फाई हूँ। और ये इतना जैसे मलिक साहब ने फरमाया काम है कि जैसे इन दिनों में आजकल मौसम था, हम लोग अपने घर में हीटर पे बैठ के ये काम कर रहे हैं और अल्लाह रोज़ी दे रहा है। इससे अच्छा और पाकीज़ा काम क्या हो सकता है। आप इसकी नौइयत को समझें, ठीक है, इसकी कदर करें। तो मैं करनी तो मुझे पहले चाहिए थी। हाफिज़ साहब का जो कोई हाफिज़ कुरान होते हैं तो अल्लाह पाक की उन पर ख़ास रहमत होती है, ये अगले बंदे के दिल में घर कर लेते हैं, इनकी मोहब्बत की वजह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। सजना सवरना हर शख्स की ख्वाहिश है, मर्द हो ख़वातीन हो, किस उम्र में भी इंसान हो। आज एक सैलून के सामने एक फंक्शन हुआ नायाब मैरिज ब्यूरो का, जिसका इफ्तिताह हुआ जो है पाकिस्तान भर से, पंजाब भर से जो है काफ़ी सारे आप देख रहे हैं इस वक्त, हमारा कैमरामैन दिखा सके तो माशाल्लाह बहुत पुराने तजुर्बाकार जो मैरिज ब्यूरो का वसी एक तजुर्बा रखते हैं वो तशरीफ़ लाए बुरेवाला में। हाफिज़ कासम साहब ने ये ओपनिंग सेरेमनी रखी, अभी वो सारी फुटेजेस अभी आप देखेंगे। सबसे पहले हाफिज़ साहब आपको मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। और आपकी वसातत से मैं तमाम जितने भी आल बुरेवाला मैरिज ब्यूरो एसोसिएशन और हमारे मोहतरम साहिवाल से मलक सफदर साहब, चौधरी नईम भुल्लर साहब, मियाँ इफ्तिखार साहब, हाजी शफीक साहब, ज़मान शाह साहब और भाई अजीम साहब, दाऊद भाई और जितने भी बाकी दोस्त हैं, राना तारक साहब, बाबा सईद साहब, जितने मैच मेकर हैं, जिसका नाम नहीं लिया गया, मैं तमाम दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और अच्छा ये बताएं, आज सबसे चल रहा है इस वक्त शादी को प्रमोट किया जाए, आप इससे इत्तफाक करते हैं? जी, दूसरी शादी ज़रूर जी हम चाहते हैं कि करवाई जाए। वह फैमिलीज़ के इश्यूज़ होते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, अगर वो उनको डील कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है जैसे इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है तो दूसरी क्या, तीसरी क्या, 4 होनी चाहिए। अब ये भाभी जी भी देखेंगी यकीनन, तो पूरी दुनिया भी देखेगी। अच्छा दूसरा, हम में एक लेडीज़ हैं, हमें हेजिटेशन महसूस हो रही है, वो हमसे करेंगी तो दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं। तो ये आज मैसेज है, इसमें पॉजिटिव मैसेज क्या होगा आपका? जी, पॉजिटिव मैसेज तो यही है, हमारी ये कम्युनिटी है, जो हमारे मसाइल हैं उनको भी गवर्नमेंट अपनी तरफ देखे कि वो हम मतलब इसको सॉल्व करे। और बाकी मैसेज पॉजिटिव यही देना चाहूँगा कि हम एक मैच मेकिंग को एक प्रोफेशनल वे से लेके चल रहे हैं। जो लोगों का एतमाद कुछ मैच मेकर जो हैं वो तोड़ देते हैं, हम उनका एतमाद बहाल करना चाहते हैं। वो हमारे पास आएँ, अपने बच्चे जो लेट मैरिज हैं, जो अनमैरिड हैं, जो डाइवोर्सी है, जो बेवा बच्चियाँ हैं, उनके लिए वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह हम दिन रात कोशिश करके उनके रिश्ते जल्दी डन करवाएंगे। अच्छा दूसरी जाने बढ़ते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम आपका? मलिक दिलशाद अहमद सफदर। मलिक दिलशाद साहब साहिवाल से तशरीफ़ लाए हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सर। अभी आप हम ही बात कर रहे हैं कि दूसरी शादी को प्रमोट किया जाए। इस्लाम में यकीनन 4 शादियों का ऑर्डर है, लेकिन इसमें मर्द का भी फ़र्ज़ है ना कि वो हकूक़ पूरे करे। हाँ जी, वो तो 4 शादियाँ जायज़ है, लेकिन मेरे ये है कि 4 शादियाँ किसी वजह से कही गई हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है
और बराबर का सलूक कर सकता है चारों के साथ, दूसरा उनके अखराजात पूरे कर सकता है, तीसरा औलाद ना होने की वजह से इसने हर चीज़ जो है ना, इसमें हर चीज़ का एक लहदा इशू है ना, किस वजह से करना चाहता है। तो लेकिन मैं 25 ईयर से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अगर कोई आता है बंदा तो मैं कह देता हूँ कि मैंने सेकंड मैरिज नहीं, भी कॉल इट सने में सेकंड नहीं, इसमें स्टेप मैरिज कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया। आगे आपकी जानिब बढ़ते हैं। बुलर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर अस्सलाम। आपका ताल्लुक? जी मेरा तल्लक साहिवाल से है। मेरा नाम नईम भुल्लर है। एतमाद मैरिज ब्यूरो के नाम से मैं काम करता हूँ। सर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मुआशरती दबाव बहुत ज़्यादा है। अगर किसी शख्स को शादी सेकंड करना चाहे तो उस पर इतना मुआशरती दबाव है कि वो एक अंडर प्रेशर होके एक अजीरन की ज़िंदगी गुजारता है। तो यकीनन आप चूँकि मैरिज ब्यूरो का काम करते हैं, मैसेज क्या होगा ऐसे अफराद, ऐसी फैमिली के लिए? जी सबसे पहले तो हमें, जैसे मेरे मोहतरम सीनियर मलिक साहब ने फरमाया कि सबसे पहले तो इसमें मैं ये चीज़ कहूँगा कि हम लोगों को इसका ये देखना चाहिए कि एक तो पहली बात ये है कि शऊर होना चाहिए। नंबर एक तो शऊर की कमी है हमारे पूरे माशरे में, इसलिए स्ट्रेस है। नंबर दो, हालात पे डिपेंड करता है कि क्या सरकमस्टेंसेस हैं क्या। अगर तो सिचुएशन ऐसी है तो फिर तो सेकंड मैरिज करने में कोई ऐब नहीं है। ये हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। और आप अगर गल्फ़ कंट्री या किसी भी अरब कंट्री में चले जाएं तो वहाँ तो इस चीज़ को आज़ाद समझा जाता है, लेकिन हमारे माशरे में ये एक बहुत बड़ा एक दब्बा कह लें, या ओए ये तो सेकंड मैरिज करेगा, ये ऐसा है। तो इसमें सेकंड मैरिज और लफ्ज़ है एक्चुअली, वो इसमें वो स्टेप आप मैरिज कह सकते हैं। एक बीवी बच्चों के होते हुए दूसरी शादी करना कोई जुर्म और ऐब और गुनाह का काम नहीं है। बहुत शुक्रिया। कासिम साहब की जानिब बढ़ते हैं। कासिम साहब, इस साल तकरीबन 1 लाख डिवोर्सेस हो चुकी है, 50,000 से ज़ायद खुला हो चुकी है। बुनियादी वजह क्या हो सकती है? सर बुनियादी वजह देखें, सबसे पहले तो रिश्ते होते नहीं, लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। अब जब शादी हो जाए तो फिर ज़ाहिरी बात है कि इसको चलने देना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के साथ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शादी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब लोगों के अपने आइडियाज़, डिमांड्स और आइडियोलॉजी आती है ना, वहाँ पे मसाइल पेश आते हैं। जो ख़ुद मतलब लव मैरिज होती है ज़्यादा, इसको अरेंज मैरिज में तब्दील किया जाए और लव मैरिज की हौसला शिकनी की जाए। ये ज़्यादा केसेस डिवोर्सी जो हैं वो सिर्फ लव मैरिज की वजह से हो रहे हैं और कोई इतना इशू नहीं है इसमें। आप समझते हैं कि फरमाया गया जिसके वो सबसे बेहतरीन शख्स है जिसकी 2 से 2 3 बीवियां हों। तो आपसे माशाअल्लाह इस माशरे में, इस दौर में है, तो ये बड़ी, आज जब प्रोग्राम देखेंगे तो हमारे घर वाले भी हो सकता है हमारे पीछे पड़ जाएं। तो आप इससे इत्तफाक करते हैं? नहीं, मैंने तो खैर अभी वो सुना नहीं कि बेहतरीन शख्स जिसकी 2 3 बीवियाँ हैं। कहीं लिखा हो तो मुझे बता देना, ये ना वे मैंने करो मसला बन जाए। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी ये आपके चैनल के तवज्जो से मैं वालदैन और सरप्रस्तान को ये एक पैगाम देना चाहता हूँ। वो ये है कि जब हम किसी भी बेटे या बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए जाते हैं ना, तो ये हमें सोच और समझ के साथ जाना चाहिए कि हम रिश्ता देखने, सिलेक्शन करने किसके लिए जा रहे हैं। हम दूसरे की बेटी और बेटे में तो 50 नुक्स निकाल के आ जाते हैं, रिश्ते रिजेक्ट करके आ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम देखने किसके लिए जा रहे हैं। हमारा बेटा या बेटी वो किस कैलिबर का है, उसकी अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत कैसी रखी है, वो सांवला रंग है या उसका फेयर कम्प्लेक्शन है। तो दूसरों के अंदर नुक्स निकालने से पहले आप अपने अंदर भी देख लें कि आप जिसके लिए सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, डिमांड्स को कम करें। जी, रिक्वायरमेंट अपनी थोड़ी कम करें ताकि निकाह को आसान बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया। ये आप इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पे वो नायाब मैरिज ब्यूरो अली जी सैलून के साथ हैं। अली जी सैलून के जो ओनर हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर यहाँ आ जाएं, बेटर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मेरा आखिर में दोस्तों से यही पैगाम है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर 2 से 3 शादियां करवाएं आप, क्योंकि आजकल के गुर्बत के ज़माने में बच्चियां बहुत ही यानी कि ज़्यादा तादाद में हैं। तो हम चाहते हैं बजाय इसके कि कोई यानी बुरे वाला में आपने जो ट्रेंड रखा है कि सेकंड मैरिज को प्रमोट किया जाए, ये इसको जो है जैसे लाहौर दा पावा अख्तर लावा, तो ये फेमस हो जाएगा ये सेकंड मैरिज, यानी दूसरी शादी कर। जी 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 बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आप अगर अफोर्ड करते हैं तो ज़रूर किसी न किसी बच्ची का घर बसाएं
और उनको अपना अफोर्ड करें और उनको रखें। माशाल्लाह 2 से 3 शादियां ज़रूर कराएं आप इंशाल्लाह। माशाल्लाह 2 से 3 शादियां ज़रूर कराएं। ये अली जी सैलून के ऑनर ने ये कहा है, जो सजना संवरना सारा दिन लोगों को खूबसूरत दुल्हे दुल्हने भी तैयार करवाते हैं, इनका ये कहना है 2 से 3 बीवियां। सर क्या कहेंगे, जो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि फरमाया गया यकीनन ये डिवोर्स में ये मजाक की बात नहीं है, यकीनन इंसान स्ट्रेस का मालिक है, प्रेशर में है, और ये इससे निकले कैसे? माशरती दबाव बहुत ज़्यादा है। मैंने खुद बुरे वाले में 3-4 शादियाँ करें, जिसकी दूसरी शादी हैं। अल्लाह के शुक्र वो अपनी ज़िंदगी एक बहुत अच्छी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी एक घर में 2 बीवियां रह सकती हैं? रह सकती हैं और कराई हैं। हाँ जी। चले चले राणा साहब मैरिज ब्यूरो राजपूत मैरिज ब्यूरो वाला से, राजपूत मैरिज ब्यूरो से बोल रहा हूँ। ये दूसरी शादी है जो करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, कि इस्लाम भी इजाज़त देता है। हमने बहुत शुक्रिया। ये फंक्शन हमने इनवाइट किया। इस वक्त आपको मनाज़र दिखा सकते हैं कि वो जो है ना मुकम्मल इसकी इफ्तिताह होने जा रहा है।